सब होप करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ अपने ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन कर रही हूँ और ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ आज ब्रेड सैंडविच। तो ब्रेड सैंडविच बनाने के बाद क्योंकि आज हम लेट उठे तो अम्मू का स्कूल का टाइम हो गया था, तो मैं उसके लिए यहाँ पर कपड़े निकाल रही थी, सेलेक्ट कर रही थी। तो जैसे ही कपड़े मैंने सेलेक्ट करे उसके लिए, तो वो भी उठ के आ गया था। उठ के आने के बाद मैंने उसको जो है ब्रेकफास्ट करवाया। ब्रेड सैंडविच ही बनाए थे तो वही थोड़े बहुत उसने खा के और वो रेडी हो गया। मैं उसको स्कूल छोड़ आई। स्कूल से आने के बाद फिर मैंने अपना जो नॉर्मल रूटीन है वो स्टार्ट किया, अपना बेड सेट करना और जो छोटे मोटे काम होते हैं घर में उनको कंप्लीट किया। और ये सब करने के बाद फिर मैंने अपना जो ब्रेकफास्ट था वो करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पर मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। अब ब्रेकफास्ट के बाद फिर मैंने अपना टॉपिक उठाया एनिमल किंगडम का। ये बायोलॉजी का टॉपिक है, क्लास 11th बायोलॉजी का जो है टॉपिक है ये एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम की अगर मैं बात करूं, वैसे मैंने एनिमल किंगडम के पहले से नोट्स बना रखे थे, लेकिन अब मैं दोबारा इसको कर रही थी क्योंकि मैंने जब कल मॉक दिया तो मुझे इसमें से कुछ क्वेश्चंस दिखे और वो क्वेश्चंस ना मेरे माइंड से स्किप हो चुके थे। कुछ क्वेश्चंस जो था तो मुझे दोबारा रिकॉल करना था ये टॉपिक। तो मुझे लगा मैं एक बार एनसीईआरटी से थॉरो रीडिंग अगेन कर लूँ और जो कुछ और पॉइंट्स अगर मुझे मिलते हैं तो मैं अपने नोट्स में उनको लिख लूँ। तो मैं यहाँ पर इसकी जो थॉरो रीडिंग है वही कर रही हूँ एनसीईआरटी से, और फिर मैंने 2-4 पॉइंट एडिशनल भी इसके अंदर ऐड करे। अब जैसे ही मेरा ये कंप्लीट हुआ तो टाइम जो है वो 10 बज गए थे, 10 सवा 10 का टाइम हो गया था। तो मैं यहाँ पर जो है मैंने अपना केमिस्ट्री स्टार्ट कर दिया। और केमिस्ट्री में मैं जो टॉपिक कर रही थी वो टॉपिक जो था जनरल मतलब आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स का टॉपिक था। 6 चैप्टर है ये 12th की एनसीईआरटी का। तो यहाँ पर मैं इसके नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ साइड बाय साइड। और इसके नोट्स जो है मैं मेनली इसके अंदर जो काम कर रही हूँ वो मिनरल्स और ओर्स के बारे में पढ़ रही थी, और उनके मतलब जैसे एल्यूमिनियम का और एल्यूमिनियम का और बॉक्साइट होता है, तो इस टाइप से मैं इनको लर्न कर रही थी क्योंकि मुझे इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिले हैं। जैसे मरकरी का सिनेबार होता है, तो इस तरीके से बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन मुझे इसमें से देखने को मिले थे। तो मैं इनको जो है एक बार रिवाइज कर रही थी और साथ में अपने नोट्स प्रिपेयर कर रही थी, क्योंकि जब मैं नोट्स से पढ़ती हूँ ना तो मुझे मेरा काम बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि अपनी लैंग्वेज के नोट्स जब अपनी लैंग्वेज के नोट्स जो होते हैं ना वो जल्दी याद होते हैं। तो अब ये सब होने के बाद फिर मैंने थोड़ा सा मिनी ब्रेक लिया। तो मुझे लगा ब्रेक में मेरे जो ब्रेकफास्ट के बर्तन थे वो वॉश होने रहते थे, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा ब्रेक भी हो जाएगा। साथ में मैं सॉन्ग सुन रही थी और जो ये बर्तन है इनको वॉश कर रही थी। सॉन्ग सुनने से भी ना माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, और कुछ टाइम के लिए आपको थोड़ा रिफ़्रेशमेंट जैसा फील होता है, फिर आप अगले टॉपिक के लिए रेडी हो जाते हो। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट टॉपिक जो कर रही हूँ वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कर रही हूँ, फिजिक्स है, क्लास 10th फिजिक्स का टॉपिक है। अभी मैं यही कर रही हूँ कि मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जैसे ही मैंने इसको कंप्लीट किया तो टाइम जो है अप्रोक्सीमेटली 12:15 का हो गया था, अम्मू के आने का टाइम हो गया था। मैं इसको स्कूल से लेकर आई। स्कूल से आने के बाद इसको फिर मैंने थोड़ा बहुत कुछ खाना खिलाया, और उसके बाद इसका आते ही ना रूटीन है कि ये ऐसे कहता है कि मम्मा पहले मुझे होमवर्क कराओ उसके बाद ही मैं सोऊंगा। तो स्कूल से आते ही कपड़े चेंज करके और कुछ खा पी के सबसे पहले ये अपनी कॉपी नोटबुक लेके बैठता है। वैसे ज़रूरी नहीं है कि कंप्लीट ही करता है, लेकिन ये होमवर्क उठाता है। फिर मैंने इसको सुला दिया होमवर्क के बाद, और फिर मैंने जो अपना अगला टॉपिक उठाया वो था रीजनिंग का। और यहाँ पर मैं रीजनिंग में जो आज टॉपिक कर रही थी वो कैलेंडर कर रही थी। तो कैलेंडर मुझे थोड़ा सा ना टफ़ भी लगता है ये टॉपिक, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे इसके क्वेश्चंस करते टाइम थोड़े ट्रिकी होते हैं और थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी होते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आज इसी को उठाऊं, हल्का टॉपिक ना उठाऊं। तो मैंने कैलेंडर किया। यहाँ पर मैंने जो है कैलेंडर के पहले जो मैंने पहले से नोट्स बना रखे थे पहले उनसे किया, फिर मेरी बुक से किया, और बाद में मैंने इनकी प्रैक्टिस की। तो अब टाइम हो चुका था, 2 बज चुके थे। तो अगला जो सब्जेक्ट मैंने उठाया वो उठाया इंग्लिश। इंग्लिश में मैं आज जो करूँगी वो करूँगी वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस को। सबसे पहले तो मैं वन वर्ड सब्सटीट्यूशन को रिवाइज़ करूँगी। यहाँ पर वन वर्ड सब्सटीट्यूशन को रिवाइज़ करने के बाद मैंने बात लिया, और उसके बाद फिर मैंने इंग्लिश में नेक्स्ट टॉपिक उठाया एडवर्ब, और एडवर्ब की प्रैक्टिस की। फिर मैंने इसके बाद मॉक्स दिए थे। शाम हो चुकी थी। शाम को फिर क्योंकि आज ट्यूसडे था तो मुझे मंदिर जाना होता है, तो मैं वहाँ पर जाकर आई, और आते टाइम फिर अम्मू ने जिद कर ली कि मुझे पार्क जाना है, तो फिर इसके साथ थोड़ी देर पार्क में
पार्क गई, क्योंकि इसको भी टाइम देना ज़रूरी होता है, नहीं तो बच्चे जो हैं थोड़ा लोनली फील करने लगते हैं। तो इसीलिए फिर इवनिंग का टाइम मैं ज़्यादातर अम्मू को देती हूँ। और उसके बाद फिर मैंने अपना डिनर वगैरह प्रिपेयर किया, खाया, अम्मू को सुलाया, और फिर मैंने अपना जनरल अवेयरनेस का टॉपिक स्टार्ट किया। जनरल अवेयरनेस करते करते काफ़ी लेट हो गया था। कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग?